शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, क्लास 7th में मैथ्स के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। ये हमारे तीसरे हफ्ते का तीसरे दिन का काम है। हमने इस वक्त फंडामेंटल ऑपरेशन में एडिशन करना सीख रहे हैं। हम मोनोमियल्स के साथ, सिंगल टर्म्स के साथ। ठीक है बेटा, हम चीज़ें कुछ रिवाइज करना चाहेंगे कि एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट हमने सीखी है कि हमेशा प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा आपका लाइक टर्म्स के साथ। ठीक है बेटा। अच्छा, लाइक टर्म्स में आपका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो टर्म्स हैं उनके वेरिएबल और पार्ट, एक्सपोनेंट्स सेम होने चाहिए। जिन टर्म्स के वेरिएबल्स और पार्ट या एक्सपोनेंट सेम होंगे वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। पहली बात ये। अनलाइक टर्म्स यानी जिनके वेरिएबल डिफरेंट हो या पावर डिफरेंट हो, उनमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम नहीं कर सकते। ठीक है। लाइक टर्म्स का होना जरूरी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के काम के लिए। इसके बाद काम करने का तरीका समझ लीजिए बेटा। अब आप देखेंगे उसके उन लाइक टर्म, मिसाल के तौर पे मेरे पास है 2x और 3x। आप देखते हैं ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि x वेरिएबल है, दोनों की पावर कुछ नहीं लिखी हुई तो 1 है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। ठीक है। आपने क्या काम किया? 2 और 3 दोनों प्लस प्लस हैं, आपने इन दोनों को किया तो ये हो गया 5x। बड़े कोएफिशिएंट के साथ प्लस है तो आपने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है बेटा। यही सवाल अगर इस तरह होता -2x और -3x, फिर आप क्या करते? -2x -3x, लाइक टर्म्स तो हैं दोनों, समझ सकते हैं आप बात को। ठीक है। लेकिन दोनों के साथ सेम साइन है, कोएफिशिएंट में काम करेंगे। सेम साइन होने की वजह से काम तो करेंगे हम एडिशन का, x को कॉमन लिख देंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। काम क्या होगा? एडिशन का होगा। लेकिन साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगेगी। बड़ा कोएफिशिएंट दोनों में से 3 है, 3 के साथ माइनस है तो ये आंसर आएगा -5x। अब इन दोनों के जवाब में फर्क देखिए, एक है +5x, दूसरे का आंसर है -5x। यही सवाल अगर अब एक और तरीके से बताती हूँ, +2x और -3x के साथ होता। ठीक है बेटा। देखिए लाइक टर्म्स तो हैं क्योंकि x और x है, 1 और 1 है। मैंने लिखा 2x प्लस और ये हो गया -3x। लाइक टर्म्स की वजह से x तो आपने कॉमन लिख दिया, अगर पावर कुछ होती तो वो लिखते। लेकिन क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं बेटा, इसलिए यहाँ 2 में 3 को जमा नहीं करेंगे बल्कि इनका डिफरेंस मालूम करेंगे। बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 आंसर आएगा। 1 का मर्जी आप लिखें 1 को या ना लिखें, दोनों बातें सही। साइन आप लगा देंगे बड़े कोएफिशिएंट की 3 के साथ माइनस है तो ये साइन माइनस की लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ। जब आपके पास सेम साइन होती हैं तो काम आपका होता है एडिशन का। साइन लगती है बड़े कोएफिशिएंट की, देख सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन जब साइन डिफरेंट होती हैं तो काम होता है सब्ट्रैक्शन का। इस सवाल को एक तीसरी तरह बता सकती हूँ मैं, चौथी तरह। यहाँ मैंने 2x किया था प्लस के साथ, अब मैं माइनस के साथ 2x लिखती हूँ और प्लस के साथ 3x लिखती हूँ। समझिए कि सिर्फ साइंस के बदलने से जवाब किस तरह बदलते हैं। मैंने लिखा 2x -2x प्लस 3x, बात वही, कॉमन लाइक टर्म्स है तो x तो आपने लिख दिया। एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है। काम कौन सा होगा? माइनस का होगा। 3 में से 2 निकाल दिया, 1 बच गया। साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगेगी, 3 बड़ा है, 3 के साथ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब देखिए वर्थ बदल गई।
इसका जवाब +x, इसका जवाब -x, इसका जवाब +5, इसका जवाब -5। कभी भी प्लस के नंबर माइनस के नंबर के बराबर नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रही हूँ, याद कर लीजिए। एडिशन करते वक्त टर्म्स का लाइक टर्म्स होना जरूरी है, यानी उनके वेरिएबल पावर का होना सेम जरूरी है। और अगर उनके कोएफिशिएंट सेम साइन रखते होंगे, काम होगा जमा का, साइन लगेगी बड़े कोएफिशिएंट। अगर उनके कोएफिशिएंट डिफरेंट साइंस रखते होंगे तो फिर काम होगा सब्ट्रैक्शन का, साइन लगेगी बड़े कोएफिशिएंट। ये है कि जो कि आपको याद रखनी है। अब हम अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा पार्ट यहां था हमारे पास -12x और -2x, दोनों सेम साइन है तो काम होगा जमा का। लाइक टर्म्स लिख दिया जाएगा लेकिन साइन बड़े कोएफिशिएंट की लिख जाएगी। आसान सा काम, ठीक है बेटा। सेम साइन है तो काम जमा का कर दिया, 12 में 14 को जमा कर दिया, बड़े की साइन लगा दिया। इसी को जब मैं हॉरिजॉन्टल वे में करूंगी तो -12x प्लस का साइन मैंने लगाया और -2x, यहाँ हमने -12x कर दिया। ये दोनों साइन डिफरेंट हैं, ठीक है बेटा। तो हम डिफरेंट साइन पे नया साइन प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और 2x लिख देंगे, ठीक है बेटा। फिर हम ब्रैकेट के अंदर कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं, आप जानते हैं, तो -12 और -2 और फिर x कॉमन लिख दिया हमने, सही। अच्छा, दोनों के साइन सेम है तो काम एडिशन का होगा, लेकिन साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगेगी। समझ आ रहा है बेटा। और इसके बाद इसको ब्रैकेट आउट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों साइन हमारे, दोनों आंसर्स हमारे सेम हैं। अब हम कॉपी के काम की तरफ आते हैं बेटा। कॉपी के काम में आप देख सकते हैं कल जो हमने काम किया था 5 फेवरेट को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड में हमने जमा किया था। ये होमवर्क मैंने आपको दिया था a और a, उसका आप देख सकते हैं। मैंने बता दिया था आपको कि जब कुछ कोएफिशिएंट नहीं होगा तो 1 1 होंगे, और जब कोई साइन नहीं होगा तो प्लस का साइन होगा, तो 1 1 + 2a हो गया। इसी का हॉरिजॉन्टल मेथड देख लें। 1 का कोएफिशिएंट 0, किसी कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 लिख दिया, इस a के साथ भी 1 हो गया, 1 1 + 2 हो गया और हमने 2a कर दिया। आज का काम दोनों के सेम साइन है, काम एडिशन का किया मैंने। 14 साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगा दी। यहाँ भी ब्रैकेट में देख लीजिए आप, यही इसी तरह का काम हुआ हुआ है। ये मैं बोर्ड पे भी समझा चुकी हूँ। अच्छा, अब आपको जो काम करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है, ठीक है। आपका होमवर्क हम दे रहे हैं 4 और 5 का। यहाँ 9 के साथ प्लस का साइन है, 7 के साथ माइनस का है, दो डिफरेंट साइन हो गए, तो आपका काम होगा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। और साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगेगी। यहाँ 2 के बजाय 3 पे काम है, तो 2 8 में 3 जमा हो जाएगा। वजह ये कि दोनों के सेम साइंस हैं प्लस प्लस के, और उस आंसर में से 4 माइनस कर देंगे। आप ये काम अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम आपको किया हुआ काम चेक करवा देंगे। तो आज हम आपको दे रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन ए का पार्ट 3, 4 और 5। ये हमारा होमवर्क है। इंशाअल्लाह कल मुलाकात रहती है। मालेना।